हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों मैं ना इस चैनल पे मेरी ये फर्स्ट वीडियो है। अम, मैंने लास्ट ईयर कुछ वीडियोस बनाई थी, अपलोड भी की थी, बट उसमें ना जैसे मैंने मोटिवेशनल काइंड ऑफ बनाई थी और उसमें मैं खुद नहीं था, मेरी वॉइस थी और मैंने कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक एंड फोटोज वगैरह लगाई थी, बायोग्राफीज थी। तो फिर मैंने ना काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि मैं अब कुछ खुद ना इंडल्ज होके वीडियो में खुद इन्वॉल्व होके कुछ कंटेंट बनाऊं, कोई वीडियो बनाऊं। काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था एंड बट कुछ खास अच्छा आइडिया, मतलब आइडियाज़ तो बहुत आए लेकिन इतना इफेक्टिव कोई लगा नहीं मेरे को। बट मेरे को ये था कि एक वीडियो, मतलब वीडियोस तो मैंने स्टार्ट करनी है बनानी। तो फिर कल कल मैंने फाइनली विचार किया कि अब न्यू ईयर से ज़्यादा ना अच्छा दिन तो कौन से हो सकता है। मतलब नया साल है, नई बिगिनिंग कर देनी चाहिए। जैसी वीडियो बने ना, एक स्टार्ट तो करनी चाहिए किसी ना किसी पॉइंट पे आके। तो आई थॉट कि अब इससे बेटर डे ना स्टार्ट के लिए क्या ही होगा, नया साल शुरू हो रहा है, वीडियो बना लेते हैं। तो मैंने काफ़ी सोचा इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए एंड जो फाइनली ना आया कि अब न्यू ईयर है, कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करनी चाहिए जो मेरे काम आई हों और किसी और के भी काम आ सके, किसी की हेल्प हो सके या कोई कुछ सीख सके उस चीज़ से ना, मेरे एक्सपीरियंस से या मेरी सीखी हुई चीज़ों से। तो इसलिए इस वीडियो में ना मैं कुछ अपने लर्निंग्स, कुछ एक्सपीरियंसेस जो पिछले साल में या पिछले कुछ सालों में मैंने सीखा है अबाउट लाइफ, अबाउट लर्निंग, अबाउट रिलेशनशिप्स। तो मेरे जो कुछ अच्छी अच्छी जो बातें मैंने सीखी हैं, तो मैं आज इस वीडियो में कुछ शेयर करना चाहूँगा उनमें से, जो मेरे को लगता है कि नो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आज मैं इस वीडियो में वैसे कुछ पॉइंट्स बोलने वाला हूँ एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको शायद पसंद आए। मतलब मेरी लर्निंग्स हैं जो मैंने सीखा है, अगर आपको पसंद आए तो कुछ अगर आपके हेल्प में आ सके, कुछ काम में आ सके तो मुझे अच्छा लगेगा। कमेंट करके बता देना। नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, वैसे तो आ ही जाएगा आई थिंक। बट ठीक है, तो अब ज़्यादा तो क्या बातें करनी है। मैं ना जो फर्स्ट थिंग है जो मैंने सीखी, जो मैं बताना चाहूँगा आपको, जो वेरी फर्स्ट थिंग है वो ये है, ज़िंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती। हम कई बार कोशिश करते हैं ना कि लाइफ में जो हो रहा है वो हमारे अकॉर्डिंग हो, हमारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो, हमारे ड्रीम्स के अकॉर्डिंग हो। बट लाइफ में हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम ना कई बार कोशिश करते हैं, हम सिचुएशंस को बदल दें, हम लोगों को बदल दें ना, अपने प्लान्स को पूरा करने के लिए, ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हम सिचुएशंस को बदल दें। बट लाइफ में ना हमें कई बार लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स फेस करनी पड़ती है, निराशा फेस करनी पड़ती है, लोगों का क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है ना। कई बार लोग होते हैं हमारी टांग खींचते हैं, हमें नीचा दिखाना चाहते हैं या नीचे गिराना चाहते हैं, या क्रिटिसाइज करते हैं, हम कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारे ओपिनियंस ना दूसरे लोगों के ओपिनियंस के साथ मैच नहीं कर पाते और नो जैसे हमारा किसी चीज़ के बारे में लेके कोई पॉइंट ऑफ व्यू है एंड सेकंड पर्सन का या थर्ड पर्सन का उस चीज़ के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा क्यों नहीं है, वो ऐसे क्यों नहीं सोचते, या उन्हें भी ऐसा सोचना चाहिए। तो हम इस चीज़ को लेके बड़े ज़्यादा ना मैं तो बहुत करता होता था, मैं कोशिश करता था कि मैं प्रूव कर दूं कि मेरी जो बात है, मैं जैसे सोच रहा हूँ ये लॉजिकली सही है, आपको भी ऐसे सोचना। समझाना, मैं बड़ी कोशिश करता था समझाने वगैरह की, लेकिन करते करते काफ़ी 1 2 साल 3 साल 4 साल, तो विद टाइम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है कि हम दुनिया में ना सबको चेंज नहीं कर सकते। एक ना बहुत फेमस कोट है, मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था। तो वो कुछ ऐसे है कि yesterday I was intelligent, so I wanted to change the world, but today I am wise, so I am changing myself। मतलब कि जैसे मैं कल बहुत बुद्धिमान था, तो इसीलिए मैं सारी दुनिया बदलना चाहता था, लेकिन आज मैं समझदार हूँ इसीलिए मैं खुद को बदल रहा हूँ।
तो ये चीज़ ना मेरे को लाइक काफ़ी मतलब लॉजिकली सही लगी। हम ऐसे ही करते हैं, हम मोस्ट ऑफ द पीपल कि हम सबको चेंज करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग। हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो बिलीव्स हैं, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हम चाहते हैं कि दूसरे भी इसी वे से सोचें या हमारे वे से सोचें। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये जो डिज़ायर है, ये जो वांट है, ये जो इच्छा है ना, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब आप कोशिश तो कर लोगे समझा के, बट मैंने जितना पाया है ना, ये बहुत ज़्यादा पीसफुल चीज़ नहीं है अपनी माइंड के लिए और अपनी मन की शांति के लिए, अपनी पीसफुलनेस के लिए। क्योंकि हम जब दूसरों के ओपिनियंस चेंज करने जाते हैं ना, तो फिर आर्गुमेंट्स हैं, फिर डिबेट्स हैं, फिर बहस है, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाती हैं। क्योंकि इस सारे प्रोसेस में समझने के समझाने के ना हम अपना मेंटल पीस खो देते हैं। तो जो मैंने सीखा है ना लाइफ में पिछले 2-3 सालों में, 4 सालों में, पहली बात यही है कि दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो। इफ़ यू आर ट्राइंग टू चेंज इन अ पॉजिटिव वे तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे आर्गुमेंट्स करने के जिसका पता है कि कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, तो वैसे आर्गुमेंट से बचना चाहिए। जब पता है सामने वाले लोग समझ नहीं सकते या उनका इंटेलेक्ट है ही नहीं उतना, तो बहस करके अपना मूड, अपना टाइम, अपनी पीस खराब नहीं करनी चाहिए ना। दूसरों को समझाने से अच्छा हमें खुद को समझा लेना चाहिए ना। दुनिया को बदलने रहने देना चाहिए। हमें ना खुद पे काम करना चाहिए, खुद में बदलाव करने चाहिए, खुद में चेंजेस करने चाहिए। और मेरे को लगता है कि वही हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए, हमारे मेंटल पीस के लिए सबसे अच्छी चीज़ होगी। द सेकेंड थिंग दैट आई हैव लर्नड इज हमें ना चीज़ों को इग्नोर करना सीखना चाहिए। इग्नोर मतलब मैं पॉजिटिव चीज़ों को नहीं कह रहा, नेगेटिव चीज़ों को कह रहा हूँ। लाइफ में कई बार ऐसे सिचुएशंस होती हैं, ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, ऐसे लोग होते हैं कि जिन्हें अगर हम ज़्यादा फोकस दें, अटेंशन दें, तो हमारा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होता है। हमारी यू नो जो बैलेंस्ड लाइफ है वो ख़राब होने लग जाती है। तो इसीलिए जो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, नेसेसरी नहीं है हमारी लाइफ के लिए, हमारे करियर के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमें उन चीज़ों को इग्नोर करना सीखना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे जो कॉलेज में है या किसी कॉम्पिटिटिव्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे आसपास ना बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे अगर आप, जैसे फ्रेंड सर्कल है हमारा ना, कभी किसी ने कह दिया कि यार वो तेरे को ऐसे कह रहा था, यार उसने तेरे को ऐसे कहा, वो तेरे बारे में ऐसे बात कर रहे थे। तो इन चीज़ों को इग्नोर करना सीखो। मतलब आप कैरियर पे फोकस करो, आप स्टडी पे फोकस करो, या आप जिस भी फील्ड में हो, आप ऑफिस में ही हो, अगर से आप जॉब वगैरह करते हो तो आप अपने ऑफिस में हो या कहीं पे भी आप जॉब करते हो, तो बहुत सारे लोग आएंगे आपसे बहुत सारी बातें कहेंगे किसी थर्ड पर्सन के बारे में, वो ऐसे कह रहा था, वो ऐसे, या आप भी अगर सुनो, खुद भी सुनो चाहे, तो उन चीज़ों को इग्नोर करना सीखो। क्योंकि अगर हम वैसी चीज़ों पे ध्यान देते हैं ना, तो एक तो हमारा टाइम खराब होता है, ऊपर से जो मेंटल पीस है वो पीस जाती है ना, फालतू में माइंड नो बॉदर होता है ऐसी चीज़ों के लिए। उसके बाद फिर अगर बहस बहस हो गई ऐसी चीज़ों में, तो फिर एक अलग से ही बस दिमाग पे टेंशन काइंड ऑफ चीज़ रहती है, या कह लीजिए बॉदर हो जाता है माइंड। तो आप अभी अपने कैरियर पे फोकस करो, अगर आप स्टूडेंट हो या कॉम्पिटिटिव्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर वैसे भी आप अगर जॉब वगैरह कर रहे हो, फैमिली पे फोकस करो। इन फालतू चीज़ों पे फोकस करके, इन फालतू चीज़ों में अटेंशन दे के कोई फ़ायदा है नहीं। टाइम खराब होता है, मेंटल पीस जाती है, कोई फ़ायदा नहीं है इस सब की चीज़ों का। तो ऐसी चीज़ें जो हमारा टाइम भी खराब कर रही हैं, हमारी मेंटल पीस भी खराब कर रही हैं, हमारा करियर खराब कर रही हैं, तो इन चीज़ों पे फोकस करके कोई फ़ायदा नहीं है। इनको इग्नोर करना सीखो। आप जितना इग्नोर करने के, इग्नोरिंग इज एन आर्ट। हमें शो नहीं करना है किसी को कि हम इग्नोर कर रहे हैं, आप बस इग्नोर ही करो। किसी को कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं बताना है। जब आप ये सीख जाओगे ना, तो मेंटल पीस आप आपकी कोई छीन नहीं सकता। जो तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन है ना, जो जो तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि हमें ना एक ये रियलाइजेशन होनी चाहिए
कि ये जो ज़िंदगी है, ये जो लाइफ है, ये जो पाथ है ना हमारा, ये जर्नी जो है, ये हमारी खुद की जर्नी है। और इस जर्नी में हम वी आर अलोन इन दिस जर्नी। ये जर्नी जो है हमने खुद ही ट्रैवल करनी है, हमने खुद ही कवर करनी है। और हमें बहुत ज़्यादा दूसरों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए इस चीज़ में। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल अकेले अकेले रहो या अकेले हो जाओ, ऐसा नहीं कह रहा, इस सेंस में नहीं मैं कह रहा। मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि हमें दूसरों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। जैसे नॉर्मली ऐसा होता है कि हमें अपने फ्रेंड्स से बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ये अपने रिलेटिव्स से बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ये अपने पेरेंट्स से बहुत एक्सपेक्टेशंस होती। पेरेंट्स तो चलो, पेरेंट्स तो अपना काम करते ही हैं, पेरेंट्स से तो जायज़ है। बट बाकी लोगों से, एक्सेप्ट अवर क्लोज फैमिली मेम्बर्स, हमें दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। ये जो जर्नी है, ये जो लाइफ है, ये हमारा खुद का सफ़र है। दोस्त अच्छे होते हैं, दोस्त बनाओ, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस किसी से नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि टाइम का, वक्त का कुछ नहीं पता होता। जो इंसान अंधेरे में भी आपके साथ रहेगा ना, वो आप खुद हो, वो दूसरा कोई नहीं है। इस जर्नी में, इस सफर में लोग आपके साथ चल सकते हैं ना, लेकिन ये आपका रास्ता थोड़ी तय करेंगे। आपने अपना रास्ता तो खुद ही तय करना है ना। तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा होप्स नहीं रखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि होप्स एक्सपेक्टेशंस ना लास्ट में यही चीज़ें हमारे दुखों का कारण बनती हैं, टेंशन का कारण बनती हैं। एक मैंने कोट पढ़ी थी, नो वन इज कमिंग टू सेव यू, योर लाइफ इज 100% योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमें क्या होता है लाइफ में ना, हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि दूसरा हमें बचा लेगा, दूसरा हमारे लिए बैठा है, ये वो जैसे। तो ये जो लाइफ है ना हमारी, ये 100% हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है ना। जितनी जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे, समझ लोगे, और दूसरों से एक्सपेक्टेशंस कम कर दोगे ना, लाइफ बेटर हो जाएगी और बहुत पीसफुल हो जाएगी। ट्राई करके देखना इस साल। जो नेक्स्ट चीज़ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि हमें नेगेटिविटी को, डिसअपॉइंटमेंट्स को, निराशाओं को, हार्ट ब्रेक्स को ना बहुत ज़्यादा दिल से नहीं लगाना चाहिए। लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है ना कि हम बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं लाइफ से। तो इतनी ना लाइफ बहुत ही वंडरफुल जर्नी है, इसे जर्नी की तरह जियो ना। ये कोई जीतने वाली गेम नहीं है, लाइफ जो है ना, कोई जीतने के लिए गेम नहीं है। गेम तो है, लेकिन ये खेलने के लिए है। अब जीतने के लिए मत खेलो, आप खेलने के लिए खेलो, इंजॉयमेंट के लिए, फन के लिए खेलो। तो जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स आते हैं ना, उन्हें बहुत ज़्यादा दिल से मत लगाओ। और अगर फिर भी वो परेशान करते हैं ना, तो और अगर आप माइंड से नहीं निकाल पा रहे, ऐसा होता है कई बार कि हम इन चीज़ों को अपने माइंड से नहीं निकाल पाते चाहने के बावजूद, तो एक बात ना, मतलब वैसे ज़हन में रखना, वैसे ही याद रखना कि जो टूटी दीवारें होती हैं ना, वहीं से रोशनी आती होती है कभी-कभी। तो पता नहीं आपको बात कैसी लगेगी ये टूटी दीवारें, लेकिन मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है ना कि जो ज़ख्म होते हैं, जो दुःख होता है ना, वो कई बारी सोर्स ऑफ लाइट बन जाते हैं हमारे लिए, सोर्स ऑफ एनलाइटनमेंट बन जाते हैं, एक सोर्स ऑफ लर्निंग बन जाती है। हमेशा नेगेटिव चीज़ों को, निराशाओं को दिल से लगाने की बजाय उनसे सीखना, वो ना बहुत कुछ सिखाती है। लाइफ में हमेशा पॉजिटिव चीज़ें सब कुछ नहीं सिखाती। कई बार नेगेटिव चीज़ें ना हमें लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों से ज़्यादा अच्छी चीज़ें सिखा देती हैं। कई बारी ज़िंदगी में जो बुरे लोग होते हैं, जो गलत लोग आपको मिलते हैं ना, वो हमें वैसी चीज़ें सिखा जाते हैं लाइफ के बारे में, जो कोई एक बहुत अच्छा ज्ञानी इंसान भी नहीं सिखा पाता। तो इसीलिए ज़्यादा हर्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़िंदगी को बोझ बनाने की ज़रूरत नहीं है। चिल करो, रिलैक्स रहो, और नेगेटिविटी को इस वे से देखो कि वो यू नो टीचर की तरह है, सिखा जाएगी कुछ, बहुत अच्छा सिखा जाएगी। बस आप सीखने पे ध्यान दो, हर्ट होने पे मत ध्यान दो। जो नेक्स्ट चीज़ है ना, जो बहुत डीपली मैंने समझी है, बहुत डीपली फील किया है, वो ये है कि हमें ना चीज़ों को टालना नहीं चाहिए। जो प्रोकास्टिनेशन है ना, चीज़ों को टालने की आदत है, एक्सक्यूजेस देने की आदत है, ये बहुत बुरी आदत है, जो कि जितनी जल्दी आप समझ जाओ उतनी अच्छी बात है। क्योंकि यू नो एक्सक्यूजेस जस्ट एक इल्यूजन है जो हम खुद क्रिएट करते हैं अपने
उन चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए जो कि जस्टिफाइड हो नहीं सकते। नो, हमने कोई गलती कर दी या हमने कोई जो टारगेट खुद को दिया था वो टारगेट नहीं अचीव किया, ये अपने गोल के टुवर्ड्स उतने ओबीडियंट नहीं है, उतने ऑनेस्ट नहीं है जितने हमें होना चाहिए। तो फिर इन सब सिचुएशंस में ना फिर हम एक्सक्यूजेस देते हैं। पता तो हो गई आपको कि अच्छी बात नहीं है, पता सबको ही होता है, लेकिन रियलाइजेशन नहीं होती। पता होना एक बात है, रियलाइज होना एक अलग बात है। तो इस चीज़ की रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये आदत है काम को टालने की, एक्सक्यूजेस देने की, एक बात याद रखना, एक्सक्यूजेस विल टर्न योर ड्रीम्स इनटू डस्ट। जो आपके एक्सक्यूजेस है ना, आपके सपनों को, आपके ड्रीम्स को, आपके गोल्स को डस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। तो इसीलिए, क्योंकि अब साल नया शुरू हो रहा है ना, तो ये आदत छोड़ दोगे, हाँ, तो अच्छा रहेगा। नहीं छोड़ोगे तो फिर एक और नया साल आएगा ना, 2024, तो तब कोशिश करना कि छोड़ दें। The next thing that I have learned in last few years is that it's okay to be confused. कंफ्यूज होना ठीक है। अगर आप यंगस्टर है ना, अगर आप टीनेजर हैं, आप अपने 9th 10th में हैं या 11th 12th में हैं या आप ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं, तो आप रिलेट कर पाएंगे कि लाइफ में ना ऐसा बहुत होता है। अभी तो यूथ के साथ, टीनेजर्स के साथ या 20s में ऐसा जनरली होता है कि कन्फ्यूजन्स बहुत होती हैं लाइफ को लेके। सब कोई होते हैं कंफ्यूज, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही कंफ्यूज हैं। और कंफ्यूज होने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अभी लाइफ का कितना ही पता है यार। हम लोग 1920 में, 20s में कितना ही जान लेंगे लाइफ का। लाइफ इतनी वास्ट है, इतनी सारी चीज़ें हैं लाइफ में, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतने सारे फील्ड्स हैं, कैरियर, हम कितना ही जान सकते हैं लाइफ को। तो कंफ्यूजन होना बहुत ऑब्वियस है। कंफ्यूज हो, टेंशन नहीं लेनी है, हर कोई इस फेज से गुजरता है। कई बारी कंफ्यूजन्स ना हमें ऐसे रास्ते पे ले जाती हैं जो क्लैरिटी भी कभी ले जा नहीं सकती थी। तो अगर लाइफ में कंफ्यूज्ड हो, मेस्ड अप हो, तो ज़्यादा घबराना नहीं है। बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप जो डिसीजन ले रहे हो ना, चाहे कंफ्यूजन में भी ले रहे हो, आपने उसके टूवर्ड्स ऑनेस्ट रह के हार्ड वर्क करना है। फिर आपको अपने डिसीजन का कभी भी कोई रिग्रेट नहीं होगा। और अगर आगे जाके कभी आपको लगे भी कि हाँ गलत डिसीजन ले लिया, तो इस रास्ते में ना, इस पाथ में वो डिसीजन लेने के बाद आप जो सीखोगे ना, वो आप पहले नहीं सीख पाते अगर आपने फर्स्ट टाइम में सही डिसीजन ले लिया होता। जो एक्सपीरियंसेस है ना लाइफ में, जो गलत डिसीजन लेने से आए हैं, वो भी हमारी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए आप लर्निंग पे ध्यान दो। लर्निंग में स्कूल के टेक्स्ट बुक्स लर्न करने की बात नहीं कर रहा, लाइफ में लर्न करने की बात कर रहा हूँ। लाइफ जो हमें लेसन टीच करती है ना, तो उन लर्निंग्स पे ध्यान दो, हार्ड वर्क करो, जो डिसीजन लिया उसके टुवर्ड्स अच्छे से मेहनत करो, पैशन से, तो आपको रिग्रेट कभी नहीं होगा। ठीक है। मेन प्रॉब्लम तो ये है ना, कंफ्यूजन्स में डर इसी बात का होता है कि बाद में जाके कहीं रिग्रेट ना हो। तो रिग्रेट नहीं होगा अगर आप ऑनेस्टी से हार्ड वर्क करोगे। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छे से सीखी है मैंने अपने पास्ट ईयर्स में। एक और चीज़ साथ में जो है, जो मेरे को लगता है कि शेयर करनी चाहिए, वो ये है कि एक कदम बढ़ाने से ही मंजिल दिखाई नहीं देने लग जाती। हमने जब कोई काम करना शुरू किया है या किसी रास्ते पे चल पड़े हैं, तो हमें क्या होता है ना कि जल्दी जल्दी रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, या हमें चाहिए होता है कि जल्दी जल्दी काम हो जाए, जल्दी जल्दी हमें जो चाहिए वो मिल जाए, हमने जहाँ पे पहुँचना है, अपने टारगेट पे अपना जो गोल अचीव करना है, वो जल्दी जल्दी हो जाए। लाइफ में ऐसे नहीं होता। जो चीज़ हमें चाहिए अचीव करनी है ना, उसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप वर्क करते रहना पड़ता है। और समय आने पे ही वो चीज़ मिलती है, जब हम उस चीज़ के काबिल बन जाते हैं। तो एक कदम बढ़ाने पे मंजिल नहीं मिलेगी, चलते जाओ। जो लास्ट एंड फाइनल थिंग है जो मैं शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि वी मस्ट लर्न टू लेट गो थिंग्स। हमें ना चीज़ों को छोड़ना आना चाहिए, चीज़ों को भूलना आना चाहिए, चीज़ों को जाने देना चाहिए। कई बार ना ऐसे होता है कि हम चीज़ों को, सिर्फ चीज़ों की बात नहीं है, चीज़ों को, इमोशंस होते हैं कई बार कुछ लोग होते हैं, हम हमेशा उसको पकड़ के रखना चाहते हैं, अपने साथ अटैच करके रखना चाहते हैं। और जितना हम ऐसी कोशिश करते हैं ना, वो चीज़ उतनी ही हमसे दूर जाती जाती है, और उतना ही हम हर्ट होते हैं।
उतना ही हम परेशान होते हैं, उतना ही हम दुखी होते हैं। इसीलिए हमें चीज़ों को ना लेट गो करना सीख लेना चाहिए। मतलब जितना हम चीज़ों पे होल्ड ऑन करेंगे ना, उतना हम हर्ट होंगे, उतना परेशान होंगे, उतना टेंस होंगे। तो क्या करनी है फालतू की टेंशन? क्यों चाहिए फालतू की टेंशन ना? तो चीज़ों को जाने दो। जो आपकी लाइफ में रहना डिज़र्व करता है, रुकना डिज़र्व करता है, जो चीज़ आपकी लाइफ में आप हो अगर उस चीज़ के काबिल, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में रहेगी, नहीं जाएगी ना। इसीलिए चीज़ों को ज़्यादा पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, होल्ड ऑन करके नहीं रखने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो नुकसान हमारा ही होता है। तो गाइज इतना ही था जो मैं शेयर करना चाहता था। एंड आई होप कि आपको कुछ बातें अच्छी लगी होंगी। उम्मीद करता हूँ सारी अच्छी लगी हो, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो अच्छी लगी ही होंगी। एंड आई होप कि आप इम्प्लीमेंट भी करोगे, आपकी लाइफ में काम आ जाए तो बहुत खुशी होगी मेरे को। एंड ओके, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। इससे ना पता चल जाता है कि कितने लोगों को अच्छा लगा। बस, और कोई वैसे नहीं है मेरा गोल कि मेरे को 100 के लाइक्स चाहिए, ऐसा वैसा नहीं है। मतलब अगर आपको जेन्युइनली अच्छा लगे तो आप लाइक कर देना, नहीं तो कोई इशू नहीं है। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में देखता हूँ, जल्दी बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड विश यू हैप्पी न्यू ईयर। आपका साल अच्छा हो, शुभ हो, उम्मीद करता हूँ। और आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं, वेल विशेस। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय। बाय बाय।